अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर नदा वहीद और आज हम सोशियोलॉजी लेक्चर सीरीज में हमारा टॉपिक होता है एडिक्शन। एडिक्शन बेसिकली हम एडिक्शन की बात करें तो एडिक्शन क्या है? हर वो चीज़ जो आपको हेल्पलेस बना दे, मजबूर कर दे, दैट इज़ कॉल्ड एडिक्शन। एडिक्शन इंसानों की भी हो सकती है, एडिक्शन सोशल मीडिया की भी हो सकती है, एडिक्शन ऐप्स की भी होती हैं, डिफरेंट ऐप्स हैं। आई एम नॉट टेकिंग इन द नेम, एज यू ऑल नो डैट कौन आपको किस किस चीज़ की एडिक्शन है, तो सर्च करें आपको किस किस चीज़ की एडिक्शन है। लेकिन मोस्टली जो हम इस एडिक्शन की बात करें, हम बात करें नशा, यानी वो कौन कौन सी एडिक्शन की चीज़ें हैं जो आजकल जो हमारी यंगस्टर्स हैं उनमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। एडिक्शन क्या होता है? बेसिकली वो चीज़ जो आपको फिजिकली एंड साइकोलॉजिकली आपको क्या कर दे, आपको किस हेल्पलेस बना दे, आपको मजबूर कर दे। आपके जो फिजिकल सिम्टम्स है या साइकोलॉजिकल सिम्टम्स है, आप उस चीज़ के लिए बिना आपके जो है वो डिस्टर्ब हो जाए। तो इट कैन बी केमिकल, इट कैन बी ड्रग, इट कैन बी एक्टिविटी, इट कैन बी सब्सटेंस, यानी कुछ भी हो सकता है। जैसे मैंने आपको बताया, सोशल मीडिया हो सकता है, आपकी कोई इंसान भी हो सकता है, आपकी कोई आदत हो सकती है, कोई भी एक्टिविटी हो सकती है, या आप कोई भी दवाई वगैरह यूज़ कर रहे हैं, या कुछ भी आप इसके लिए प्रॉपर वो कुछ भी आप यूज़ कर रहे हैं। तो एडिक्शन जो है, आप कोई भी एडिक्शन किसी भी चीज़ का सही नहीं है, क्योंकि ये आपको मजबूर बना रही है, आपके ब्रेन की एक्टिविटी को कम कर रही है। आप अगर किसी चीज़ के एडिक्ट हो रहे हैं तो आपको ऑटोमेटिकली आपके ब्रेन की एक्टिविटी कम हो जाएगी, और जब आपके ब्रेन की एक्टिविटी कम होगी तो आपके ओवरऑल परफॉर्मेंस को रिड्यूस कर देगी। तो एडिक्शन जो है वो किसी भी सूरत में एक्सेप्टेबल नहीं है, आपको वो कंट्रोल कर रही होती है। बेसिकली आप क्या कर रहे होते हैं, आप क्या करते हैं, मोस्टली हम क्या करते हैं, हमारी लाइफ में कोई मसला हो गया, कोई इश्यूज़ आ गए, हम उस चीज़ को मान नहीं रहे, या हम चाहते हैं कि हम इसको वो उसको दुख कम हो जाए। कोई भी एक बड़ा इवेंट, कोई भी तकलीफ दे, हर इंसान की ज़िंदगी में कभी ना कभी कोई ना कोई ऐसा टाइम गुजरता है कि उसको लगता है कि अब इससे आगे मेरे लिए सर्वाइव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। एट टाइम्स जब आप अपना कंट्रोल खो रहे होते हैं, तो फिर वो आपका जो कंट्रोल है, आप जो है कोई भी इस तरह की चीज़ यूज़ करके आप एडिक्शन के थ्रू उसमें जा रहे होते हैं। तो एडिक्शन आपको कंट्रोल कर रही होती है। तो बेसिकली हम एडिक्शन की बात करें तो जो इंसान है, इंसान को अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूक़ात बनाया, इंसान सबसे ऊपर है। तो इंसान का दिमाग सबसे, क्योंकि आम इंसानों की आम जानवरों की निस्बत, आम मखलूक़ात की निस्बत सिर्फ इंसान डिफरेंट किस वजह से, क्योंकि अल्लाह ताला ने इंसान को जो दिमाग दिया है वो सबसे ज़्यादा डिफरेंट दिया है। उसकी बेसिस पे वो बहुत ज़्यादा तरक्की कर सकता है। लेकिन आप एडिक्टेड हो रहे हैं किसी भी चीज़ से, तो आप क्या कर रहे हैं, अपने आप को गुलाम बना रहे हैं उस चीज़ के। तो इंसान अशरफुल मखलूक़ात है, अपने आप को किसी भी चीज़ में इतने एडिक्ट ना हो, किसी भी चीज़ पे इतना अपने आप को हेल्पलेस ना बनाएं। आप कुछ भी कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। कंपल्शन पे आपको ज़रूरत पड़ती है कि आपको एडिक्शन नहीं, आपको जो भी, जब ड्रग्स ले रहे हैं आप, फिर आपको क्रेविंग होती है, आपको चाहिए होती है, वही ड्रग्स चाहिए। आप कोई भी चीज़ ड्रग यूज़ करें तो फिर आप इतने एडिक्टेड हो जाते हैं कि आप उस चीज़ को छोड़ नहीं पाते, आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। अगर आप छोड़ते भी हैं तो आप वापस से उस चीज़ को स्टार्ट कर लेते हैं। जो भी आप ड्रग यूज़ करें या किसी भी चीज़ से एडिक्टेड है, आप जानते हैं आप किस चीज़ से एडिक्टेड हैं, तो आप उस चीज़ से रह नहीं सकते। तो बहुत ज़्यादा क्या होता है कि आप दोबारा से स्टार्ट कर लेते हैं और उसको कंटिन्यू रखना सबसे ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो इस चीज़ को अवॉइड करें। कोई भी चीज़ आपको एडिक्शन है तो आपको अपने उसमें ले रही है, अपने उसमें आपको केज गुलाम बना रही है, तो इस चीज़ से आप निकलें। आप इंसान हैं, आप अशरफुल मखलूक़ात हैं, आप सबसे ऊपर हैं, अल्लाह ताला ने आपको सबसे बेहतरीन बनाया है। इस चीज़ को समझें। एडिक्शन रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं? जेनेटिक्स में अगर कोई फैमिली हिस्ट्री है, कोई जीन्स है, ऐसा कोई फैमिली में यूज़ करता है, तो अगर कम एज में लोग बहुत अक्सर स्टार्ट कर लेते हैं। कोई बंदा चाइल्डहुड ट्रॉमा से गुजरा, कोई वॉयलेंट ट्रॉमा या सेक्सुअल ट्रॉमा, या कोई भी पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस हो सकता है, कुछ भी इस तरह का। कोई भी किसी को लर्निंग डिसऑर्डर्स हैं जिसमें आपकी कोई डिप्रेशन का शिकार है, कि कोई ऐसा इवेंट गुजरा कि बस उसको लगा कि इसके आगे सर्वाइव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, तो वो लोग बहुत ज़्यादा एडिक्टेड होते हैं, या साइकोलॉजिकल इश्यूज़ जिनको सबसे ज़्यादा होते हैं। ड्रग्स और अल्कोहल अगर हम देखें कैसे काम करती है, पहले ही आपके नर्व सर्किट्स, यानी आपकी नर्व्स, केमिकल्स और आपके जो ब्रेन का जो सेंटर है उसके साथ काम करती है। पहले आपको क्या होता है, आपको लगता है, आप पहले अपने जो मसला होता है ना उस मसले को सोचते हैं, आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ दे रहा होता है। फिर आप क्या करते हैं, कोई ड्रग यूज़ करते हैं तो आपको लगता है हाँ मुझे अच्छा महसूस हो रहा है, आपको अच्छा लगता है, फिर आप छोड़ देते हैं। फिर आपको दोबारा नेक्स्ट टाइम दिल चाहता है, फिर आप कहते हैं हाँ मैं आहिस्ता आहिस्ता इस चीज़ से बेहतर हो रहा हूँ। फिर आपको वो चीज़ नॉर्मल लगना शुरू हो जाती है, फिर आप वो यूज़ करते हैं, आपको लगता ही नहीं कि आप ये कोई एक ऐसी चीज़ यूज़ करें कि इससे पहले आपको सोचना पड़े। फिर उसके बाद क्या होता है, आपको क्रेविंग स्टार्ट हो जाती है कि हाँ ये चीज़ मुझे चाहिए। फिर आपको क्रेविंग के बाद इस तरह की फीलिंग आती है कि अब आप इसके बगैर रह नहीं सकते। अब आपको उसकी इतनी आदत पड़ जाती है, अगर आप छोड़ते भी हैं
छोड़ना चाहते भी हैं तो आप छोड़ नहीं पाते हैं, क्योंकि अगर आप उस वो नहीं यूज़ करेंगे तो आप बीमार पड़ जाएँगे। तो अगर इस तरह का कोई इश्यूज़ है, अगर आपको कोई मसला है, तो उसमें क्या करते हैं, जो नेचुरल हमारे पास रिवॉर्ड है, फूड, सेक्स, एक्साइटमेंट एंड कम्फर्ट है, जो आपको रिलैक्सेशन प्रोवाइड कर रहा होता है। ये 4 फैक्टर्स हैं, अगर आप ये जो है इंसान को क्या कर रहे होते हैं, रिलैक्सेशन प्रोवाइड कर रहे होते हैं, नेचुरल, जो अल्लाह ताला की तरफ से कुदरती हमें मिले हैं। तो भी आप एडिक्शन भी, आप कुछ भी ड्रग यूज़ कर रहे हैं तो वो भी आपको रिवॉर्ड ही की फॉर्म में ऐसा लग रहा था, लेकिन वो नेचुरल रिवॉर्ड नहीं है। आपके सबसे पहले क्या करते हैं, आपकी मेमोरी पे प्रॉब्लम करते हैं, यानी आपको शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस होता है। यानी आप क्या करते हैं, जो भी आप ड्रग यूज़ कर रहे थे, आपको जो भी मसले मसाइल हैं आप भूल जाते हैं और आपका टेंशन दूसरे पर लग जाता है, लेकिन वो ऑटोमेटिकली आपके ब्रेन को, जो आपकी मेमोरी पे जाके प्रॉब्लम कर रहे हैं, और आहिस्ता आहिस्ता आपके जो मसले हल करने की सलाहियत है उसको कम कर रहे होते हैं। वो चीज़ आप लेते हैं, जो भी ड्रग यूज़ कर रहे हैं, जो भी जिस भी चीज़ की एडिक्शन है, तो आप सही रहते हैं। नहीं मिलती तो आप बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव होना शुरू हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा हाइपर रिएक्ट कर रहे होते हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता आपके ब्रेन को क्या कर रही होती है, डैमेज कर रही होती है। तो यहाँ पे आप स्लाइड में देख सकते हैं, डिफरेंट ड्रग्स हैं जो लोग यूज़ कर रहे होते हैं, हीरोइंस हैं, अल्कोहल्स हैं, कोकेन है, जो और बहुत से डाइस है, बहुत सारे ड्रग्स हैं जो नॉर्मली जो है लोग यूज़ करते हैं। तो जो एडिक्टेड लोग होते हैं उनमें क्या क्या करैक्टर्स कॉमन होती है, सबसे पहली बात, या तो जॉबलेस होते हैं या अच्छी जॉब नहीं होती। जॉब वाले भी हो सकते हैं, इसमें ज़रूरी नहीं है, लेकिन हम बात करते हैं मेजॉरिटी की। मेजॉरिटी क्या होता है कि जो 80% लोग जो क्या यूज़ कर रहे होते हैं, आप उनके कुछ ऐसे भी हो सकते हैं, या तो कुछ लोगों के बिल्कुल बहुत ज़्यादा क्रिमिनल रिकॉर्ड जो हैं, क्रिमिनल लोगों से कॉन्टैक्ट हो, या ऐसे भी होते हैं जिनका कोई कॉन्टैक्ट ना हो। वो लोग जो अपने स्ट्रेस से, अपने गुस्से से, अपनी टेंशन से कोप अप करना उनके लिए मुश्किल हो रहा होता है, वो लोग ज़्यादा ड्रग की तरफ जाते हैं। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात, या तो वो लोग लेते हैं जो बहुत ज़्यादा सोशल होते हैं, ये वो लोग लेते हैं जो बिल्कुल अकेले होते हैं। तो आपको क्या कर रहे होते हैं, आपकी जो हैंडल कोई भी जो आपकी जो हैंडल करने की जो सलाहियतें होती हैं, कोई भी सिचुएशंस को, कोई भी प्रॉब्लम्स को आहिस्ता आहिस्ता करके वो मुश्किल हो रही होती हैं, तो उसको आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे होते हैं। और इसके अलावा क्या होता है कि आप जो इमोशनली इमेच्योर होते हैं, साइकोलॉजिकली इमेच्योर होते हैं, जब आपकी लाइफ में कोई मसले आते हैं तो ऑटोमेटिकली हर इंसान को हैंडल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। स्पेशली फैमिली से रिलेटेड होते हैं जो इश्यूज़, या कुछ भी, या लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स हो जाए, फिर ब्रेकअप्स वगैरह हो जाए, या कंटिन्यूटी में इश्यूज़ आ रहे हैं, तो यहाँ पर एजुकेशनली कुछ हासिल करना चाहते हैं तो वो नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे लोग एडिक्टेड की तरफ ज़्यादा जाते हैं। अब रिस्क फैक्टर्स कौन से, रिस्क फैक्टर्स बेसिकली क्या होते हैं कि कौन लोग ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं, जीन्स पे हो सकता है, यंग एज में, चाइल्डहुड ट्रॉमा हो गया, ठीक है, तो मेंटल डिसऑर्डर्स हो गए स्टार्ट, यानी वो लोग रिस्क फैक्टर्स पे हैं। अब हम देखिए, कोई भी एडिक्टेड पर्सन है तो रिकवर कैसे हो सकता है। सबसे पहली बात, आपको उसको एजुकेट करने की ज़रूरत है। आपका पेशेंट भी हो सकता है, आपका कोई जान पहचान वाला हो सकता है, आपका कोई फैमिली मेम्बर भी हो सकता है, आपका ख़ानदान वाला भी हो सकता है, या आपको कोई भी रिलेशनशिप में हो, कोई भी आपके जान पहचान में किसी भी रिलेशन में आप उसको किसी अनजान बंदा भी हो सकता है। आपका पेशेंट बन के सबसे बड़ी बात जो हम किस लिए पढ़ रहे होते हैं, हमारे पास अगर कोई मरीज़ आ रहा है तो उस पे हम क्या कर सकते हैं, हम सबसे पहले उसको एजुकेट कर सकते हैं। एजुकेशन इज़ इम्पॉर्टेंट। आप उसको बताएं कि आप इसको कैसे हैंडल करेंगे। कभी कभी हमें मेडिकल हेल्प लेने की ज़रूरत होती है, आप उसको बताएं मेडिकल हेल्प कैसे लेनी है। आपने जो भी प्रॉब्लम्स है ना, उसको सर्वाइव करना है, और सर्वाइव आपको अपने ब्रेन की सलाहियतों को यूज़ करते हुए करना है। अल्लाह ताला ने इंसान का ब्रेन इस तरह से दे, कोई भी मसला हो, कोई भी तकलीफ़ हो, अल्लाह ताला सब्र दे देता है, और वो आने में थोड़ा टाइम लगता है, सब्र भी आ जाता है, और आपके जो मेंटल कैपेबिलिटीज़ हैं, जब तक आप उनको बढ़ाएंगे नहीं, अपनी सलाहियतों का इस्तेमाल नहीं करेंगे, अब तक वो बढ़ेगी नहीं। गलतियां करेंगे, सीखेंगे, कोई मसला नहीं है। हम इंसान हैं, और हमें अपने आप को इतना मौका देना चाहिए कि अगर हम गलती करें तो नो इश्यूज़। आप कभी गिरते हैं, कभी सही होते हैं, कभी गलत होते हैं, करेंगे तो सीखेंगे, नहीं करेंगे तो कुछ नहीं सीखेंगे। तो अपने आप को इस चीज़ के लिए आप क्या करें, अपने आप को दें, अपने आप को मौका दें, अपनी गलतियां होती हैं एक्सेप्ट करें अपने आप को। सबसे पहले आप एक्सेप्ट करेंगे तो लोग आपको एक्सेप्ट करेंगे। तो उनको, आपके पास जो भी मरीज़ है उनको एजुकेट करें, उनको बताएं सब्र ज़रूरी है, परसिस्टेंस ज़रूरी है, मुस्तकिल मिजाज ज़रूरी है। अगर उनको मेडिकल केयर की ज़रूरत है तो प्रॉपर हमारे पास रिहैब सेंटर्स होते हैं डिफरेंट, जो इसी के लिए एडिक्टेड पर्सनस के लिए होते हैं, तो वहाँ जाएं, उसको हैंडल करें। चाहे साइकोलॉजिस्ट या साइकियाट्रिस्ट की नीड हो तो प्रॉपर जो भी हेल्प चाहिए उसके हिसाब से हेल्प लें। कॉम्प्लिकेशंस
कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशंस है जो उनकी रिकवरी को और मसला बना रही होती है। सोशो इकोनॉमिक स्टेटस अगर बहुत ज़्यादा पुअर है, या सिंगल पेरेंट हैं, जेंडर भी हो सकता है, या कुछ रिलीजन हो सकता है। तो ट्रीटमेंट मेथड क्या हो सकते हैं कि अक्सर लोग ना दूसरे लोगों पर डिपेंडेंट होते हैं, को डिपेंडेंसी ज़्यादा होती है, एम्प्लॉयमेंट हो सकता है, या डोमेस्टिक वायलेंस, या लिविंग सिचुएशन किस तरह की, एक्सटेंडेड फैमिली है। ये सारे कुछ फैक्टर्स हैं जो क्या कर रहे होते हैं और रिकवरी को कॉम्प्लिकेट्स कर रहे होते हैं। एडिक्शन की अगर बात की जाए तो जो 22 मिलियन अमेरिकन हैं वो क्या करें, स्ट्रगल करें किससे, रोज़ उनको अल्कोहल और डिफरेंट ड्रग्स से रिलेटेड। 100 मिलियंस वो लोग हैं जिनको फैमिली की तरफ से कोई प्रॉब्लम है, और अगर एट द एंड या तो ये आपको क्या कर रही है, एडिक्टेड जो भी लोग होते हैं या तो आपको आइसोलेट कर रही होती है, या तो आपको बहुत डिजीज़ की तरफ ले के जा रही होती है। जब आप आइसोलेट होते हैं तो आपको कोप अप करना और मुश्किल हो जाता है। अगर आप लोगों में तो कोई ना कोई आपको मोटिवेट कर रहा होता है, कोई ना कोई लेके आपको आगे बढ़ रहा होता है, कोई ना कोई आपको समझा रहा होता है, लेकिन ऐसे लोग क्या करते हैं, अपने आप को लोनली आइसोलेट कर लेते हैं, जिसकी वजह पे ऑटोमेटिकली डिजीज़ भी ज़्यादा हो जाती हैं और फिर डेथ भी हो सकती है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ ट्रांसपोर्टेशन, यानी हम जो भी व्हीकल्स यूज़ करते हैं आने जाने के लिए, हमारे पास डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ व्हीकल्स हैं। यानी हमें एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए जो चीज़ चाहिए दैट इज़ कॉल्ड ट्रांसपोर्ट। नॉर्मली हम अपनी टांगों पे भी जाते हैं, लेकिन ये कि जो हमारे पास डिफरेंट गाड़ी आ सकती है, बाईसाइकिल आ सकती है, कार्स हैं, बसेस हैं, एरोप्लेन्स हैं, आपके पास डिफरेंट वैरायटी, आप जो भी आपका मोड ऑफ ट्रैवल है उसको हम ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। ट्रांसपोर्टेशन किस लिए होता है, एक तो आपका टाइम बचाता है, ठीक है। ट्रेन्स हो सकती हैं, एरोप्लेन्स हैं, तो देयर आर वैरायटी ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो ट्रांसपोर्ट सिस्टम की अगर हम बात करें तो हमारे पास बहुत बड़ा ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। अलग अलग वैरायटी हैं, जो भी एक जगह से ट्रैवल करने के लिए दूसरी जगह हमें जो चीज़ें चाहिए होती है ताकि जो हम लेके जा रहे हैं वो बहुत आसानी से पहुंच सके, मसला ना आए, आसानी से चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो जाए। तो ट्रांसपोर्ट पे हमारे पास जो सबसे पहले जो प्राइमरी है, जो हम नॉर्मली अपने आने जाने में यूज़ करते हैं, एयर, ट्रक्स, रेल, वाटर पाइप यानी गैस वगैरह ट्रैवल हो रही होती है। कोऑर्डिनेटेड सर्विसेज में हमारे पास स्विगी पैक है, ब्रेडी पैक है, फिशरी पैक है। इसके अलावा शिपमेंट्स हैं, हमारे पास यूपीएस है, फेडरल एक्सप्रेस है, पोस्ट सर्विस है, जो भी आपके कुरियर सर्विसेज हैं, बस पैकेजेस सर्विसेज हैं, ऑटोज़, बाईसाइकिल्स, टैक्सीज़। हम इंसान, जैसे मैंने आपको बताया, हमारी टांगें क्या होती हैं, काम करते हैं, चलते हैं, ट्रांसपोर्ट के लिए यूज़ हो सकते हैं। और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, आप साइड में देख सकते हैं, ये बिगी बैग है, ये ब्रेडी बैग है, और ये फिशी बैग है। ये हम किस लिए यूज़ करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जो हमें बहुत ज़्यादा ट्रांसपोर्ट करना है माल को, तो हम इसलिए यूज़ कर रहे होते हैं। सबसे ज़्यादा अगर हम इम्पोर्टेंस ऑफ मोड्स देखें तो हमारे पास सबसे पहले आता है एयर, हवाई जहाज़ सबसे महंगा, ठीक है। एयर का टिकट सबसे ज़्यादा महंगा होता है, तो सबसे ज़्यादा एयर जो है सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव में आ रहा होता है। उसके बाद हमारे पास ट्रक्स आ रहे होते हैं, जो ट्रक्स में भारी ट्रक्स बड़े एक जगह शहर से दूसरे शहर जा रहे होते हैं, जो ट्रांसपोर्ट हो रहा होता है, जो भी माल होता है। और इसके अलावा रेल्स हैं, यानी आपका ट्रेन का सिस्टम है। उसके बाद पानी है, पानी एक जगह से दूसरी जगह मूव हो रहा है। उसके बाद पाइप्स हैं, आपके डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, पेट्रोल है, आपके नेचुरल गैसेस हैं जो पाइप के थ्रू ट्रांसफ़र हो रही होती हैं। तो देयर आर अ डिफरेंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। तो मोड्स की इम्पॉर्टेंस इसलिए कि हमें आसानी रहती है एक जगह से दूसरी जगह आने जाने में। अगर हमने एक स्टडी के मुताबिक जो सबसे ज़्यादा जो यूज़ होते हैं वो ट्रक्स, जो रेलवे 36.5% जो है वो लोग यूज़ कर रहे होते हैं, फिर ट्रक्स हैं, फिर वाटर वेज़ हैं, फिर ऑयल वेज़ हैं, एंड देन एयरवेज़ हैं जो सबसे ज़्यादा यूज़ होती हैं। दिस इज़ द रेफरेंस book, you can read from the book. If you have any question you can comment in the comment section. अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।